My name is Mohammad Asnat. I did my MBA Finance from FAST. BBA भी मेरा फास्ट यूनिवर्सिटी से है और आजकल प्रोफेशनली मैंने आपको बताया को 8-10 साल का वैसे मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। सुनते जाइएगा जी। हम स्टार्ट अच्छा मैं बेसिकली ये जो कंडक्ट करने का लेक्चर मकसद है आप लोगों को क्लास देना, ऐसा एनवायरनमेंट देना है जो एक क्लासरूम स्टडी का होता है। आप लोगों को क्विजेज, असाइनमेंट्स और जीडीबीज में हेल्प करना है। ठीक है जी। अगर आप आ जाएं ग्रेट सर, ग्रेट। अपने अगर फर्स्ट लेक्चर पे हम अगर आए तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। अच्छा, आई वुड रिकमेंड कि आप अपने पास ना वो जरूर रखें, पेंसिल और नोटबुक जरूर रखें, या अगर आप लोगों के पास इस चीज की बुक है ना, ये MGT 101 तो जरूर। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल से बता देता हूँ। देखिए, जब भी किसी कॉलेज या स्कूल में एक स्टूडेंट एडमिशन के लिए आता है तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है, नाम रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको क्लास में भेजा जाता है। क्लास में भेजने के बाद जब उसे कुछ लिखवाया जाता है, समरी बनवाई जाती है, और बाद में उसके टीचर से पूछते हैं उसके स्कूल कॉलेज वाले कि यार ये बच्चा चलने वाला है या नहीं चलने वाला। ये सेम एग्जांपल फिट होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आवाज ब्रेक हम हो रही है। प्लीज यार आप लोग बोलो नहीं, प्लीज प्लीज, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, मजा नहीं आएगा उस रिकॉर्डिंग का। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मैंने पहले बताया उनको, ये बड़ी पैथेटिक और बुरी डेफिनेशन लिखी हुई है अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, 4 काम होते हैं। रिकॉर्डिंग, लिख लो कहीं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन किन की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं अकाउंटिंग में, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनको समराइज किया जाता है और उनको इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक हो गया, 4 काम होते हैं। कल जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो मैं उसमें पूछूंगा कि अकाउंटिंग में कौन से 4 काम होते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से नजर तो आ रहा होता है कि कौन सा स्टूडेंट, नाम तो मुझे नजर आ रहा होगा ना। अच्छा जी, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? अकाउंटिंग की जरूरत इसलिए पड़ी कि इससे हम क्या करते हैं, हम ये हमें बताती है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इससे बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, यानी हमें बताती है परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यानी परफॉर्मेंस से मुराद क्या है यार, प्रॉफिट या लॉस। तो इसलिए हमें बताती है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ट्रांजैक्शन क्या चीज होती है? ट्रांजैक्शन दो बंदों के दरमियान जो डील होती है, जिसको हम मनी की सूरत में मेजर कर सकें, उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे परचेज ऑफ पेन, तो परचेज ऑफ पेन, एक बंदे ने पेन लिया, दूसरे बंदे ने यानी शॉपकीपर ने पेन दिया, स्टूडेंट ने उससे पेन जाके खरीदा, तो वो ट्रांजैक्शन है। और वो 10 रुपए देगा तो तभी वो पिकासो का पेन उसे मिलेगा, तो ये ट्रांजैक्शन है। दो बंदों के दरमियान जो डीलिंग हो रही होती है और उसमें मनी इन्वॉल्व हो, कैश इन्वॉल्व हो, तो उसे ट्रांजैक्शन। ये जो नीचे सब लिखा हुआ है सब बकवास है। चलो जी नेक्स्ट। अच्छा जी नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है जी कि जरूरत नहीं है, वैसे इसमें वो लिख रहा है कि जी अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। बार्टर सिस्टम में तो कुछ चीजों को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं ना होती थी। ठीक है, ये वाला पैरा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पैरा। बजट क्या चीज होता है? बजट यार जिसमें हम प्लान बनाते हैं कि हमारा इतनी इनकम होगी, इतना कमाना है तो इतना खर्च करना है, वो बजट में लिखा जाता है। फ्यूचर में हम इतना कमाएंगे, इतना खर्च करेंगे, इसका जो एक चार्ट होता है, जो उसका प्लान होता है बच्चों, वो बजट होता है, वो बजट होता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि इसमें अ पर्सन मेकिंग और प्रोड्यूसिंग एनीथिंग मस्ट नॉट ओनली नो अबाउट द हाउ मच इज कॉस्ट टू मेक बट आल्सो हेल्प टू डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस। यानी वो कह रहा है कि किसी चीज की भी जो हम कीमत तय करते हैं ना बच्चों, इस पैरे में वो ये कहना चाह रहा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, अपना ऑब्जेक्टिव के एतबार से इम्पोर्टेंट है ना किसी और एतबार से इम्पोर्टेंट है। जब वो कह रहा है कि जब भी आप कोई चीज प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट का पता होना जरूरी है। देखो, कॉस्ट पता होगी तो हम सेलिंग, देखो एक चीज हम 100 रुपए की लाते हैं तो उसको 100 रुपए में तो हम नहीं बेचेंगे ना, उसको हम 120 130, तो अगर मैं 100 की चीज ला के 70 में बेचना शुरू कर दूं तो मैं तो फिर बेवकूफ ही हूँ।
ठीक है, तो कॉस्ट का मतलब है किसी चीज की कीमत, तो हमें क्यों पता होनी चाहिए, ताकि हम उसकी सेलिंग प्राइस तय कर सकें। कोई जरूरत नहीं है दरमियान ये मुंशी सिस्टम और ब्ला ब्ला ब्ला। बार्टर एंड ट्रेडिंग, बार्टर ट्रेडिंग या बार्टर ट्रांजैक्शन एक ही चीज होती है, और ये होती क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। यार ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, मैं बिल्कुल इस पे बहस नहीं करूंगा। हाँ, ये एक अच्छी चीज है जिसपे मैं आप, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग उस चीज को रिकॉर्ड करेगी दैट शुड बी, दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। अकाउंटिंग उस चीज को रिकॉर्ड करेगी, ये पढ़ने वाला है, बस ऊपर सब बकवास है। इन अकाउंटिंग एवरी ट्रांजेक्शन दैट इज वर्थ रिकॉर्डिंग इज रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ मनी। यानी अकाउंटिंग, इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि अकाउंटिंग सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करेगी जिनको आप मनी की टर्म में मैयर कर सकते हैं, जिनको नहीं कर सकते उनको नहीं रिकॉर्ड करेगी। एक बंदा कहता है भाईजान आपको नुकसान हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मैं आपसे सॉरी करने आया हूँ, मैं आपको दिलासा देने आया हूँ। अकाउंटिंग कहती है ना कोई दिलासे का कोई लेजर होता है, ना कोई जर्नल होता है, ना कोई एंट्री होती है। समझ आ गई ना बच्चों, दिलासे को यार अब कैसे मनी में मैयर करोगे। अकाउंटिंग कहती है भाईजान जो चीज कैश में रुपीज में मैयर होगी उसको, तो मनी मैयरमेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। अकाउंटिंग में हम उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी की सूरत में मैयर हो। अच्छा जी, मैं एक शॉप पे गया कोई चीज खरीदने, मैंने कैश दिया और उनसे चीज ले ली, वो कैश ट्रांजैक्शन है। मैंने कहा यार चीज तो मुझे दो, मैं तुम्हें पैसे 10 दिन बाद दूंगा, तो बेटा वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश में क्या है, कैश दिया चीज ली तो वो कैश ट्रांजैक्शन, और अगर कैश चीज ले ली लेकिन कैश मैंने फ्यूचर में देना है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो ये बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट, सोल, सोल प्रोप्राइटर होता है जब एक बिजनेस का एक ही बंदा ऑनर होता है तो उसे सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर, यार अक्सर आप लोगों ने दुकानों की शटर्स पे एक मुश्किल सा लफ्ज देखा होगा, उर्दू में लिखा होता है प्रोप्राइटर, तो ये वो बिजनेस है। ये सोल प्रोप्राइटर वो बिजनेस है जो एक बंदे का होता है, ठीक है, और वो ही उस बिजनेस को बच्चों कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक ही बंदा होता है, सारा पैसा भी वही लगाता है, कंट्रोल भी सारा उसी का होता है, प्रॉफिट भी फिर सारा उसी का ही होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये इसके कुछ फीचर्स हैं। यार अकेले बंदे ने बिजनेस शुरू करना, ऑफिस से मशवरा करने की जरूरत नहीं, चलो जी शुरू कर लो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी मैं आपको बताता हूँ, ऑनरशिप एक ही बंदा होता है, प्रॉफिट उसी को मिलता है, मैनेजमेंट सारे काम भी उसी ने करनी है, इजी रेजोल्यूशन, दिल नहीं कर रहा भाई मैं नहीं काम करना, अगले दिन बंद कर दो, तो बिजनेस डिसॉल्व हो गया। देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, ये एक सुनने वाली बात है। इसकी ना लिखो कहीं, डेफिनेशन लिख लो कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस in case of loss, in case of loss, personal assets of owner, personal assets of owner can be used to pay off the debts of the business। फिर बोल रहा हूं, क्या बोला है मैंने, in case of loss, in case of loss, personal assets of the owner can be used to pay off the loss या to pay off the liabilities, to pay off the liabilities। सर मतलब इसका क्या मतलब है, यार देखो बिजनेस में अगर लॉस हो गया ना, आगे उसके घर के बर्तन भी बेच के ना तो वो लॉस पूरा करना है, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये नुकसान है सोल प्रोप्राइटर का। अब लोगों ने कहा नहीं 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 यार, तो यार मुसीबत है यार, अब क्या करें, तो फिर क्या हो गया, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक काम शुरू करते हैं और उनका मकसद प्रॉफिट शेयरिंग होता है, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन यार दो लोगों में नुकसान बटेगा तो थोड़ा होगा ना, नुकसान कम हो जाएगा। तो क्या है बेटा, ये चूंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत बनते हैं, पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो 1932 है, ये याद रखना है, इस ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछना है उसने, पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है, तो आपने बताना है 1932। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या बात की कि दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मकसद क्या होता है जी, प्रॉफिट शेयर। अच्छा, मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप बनाना कोई मसला नहीं है, स्टाम्प दो, कचहरियों में जाओ, पार्टनरशिप लिख लो अपनी। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, भाई अन्ने तेरे थे अन्ने मेरे, दो बंदे होते हैं, दो चार ज्यादा ज्यादा बंदे होते हैं यार, हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें भी अब अगर लॉस हो गया, ऑनर के पर्सनल एसेट्स को बेच के लॉस को पूरा करो भाई, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ राइट्स, अगर एक बंदा जाना चाहता है और उसकी जगह नया बंदा आना चाहता है तो आ सकता है। मैनेजमेंट, वो जो दो बंदे होंगे वही मैनेज करेंगे। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं इसमें टू से लेकर, पार्टनरशिप में मिनिमम जो होते हैं टू पार्टनर्स होते हैं और मिनिमम जो होते हैं मेरे ख्याल में एट होते हैं, लेट मी चेक, देख लेते हैं एग्जैक्टली 2 to 20 है या 2 to 10 है, देख लेते हैं अभी नेट से। अच्छा जी, कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? अच्छा बच्चों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? अगर ये इसको बनाने का जो मेन मकसद था ना, ये इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो इसमें क्या होगा, यानी कंपनी जो है बच्चों, जो कंपनी है, कंपनी एक वॉलंटियरियल एसोसिएशन है। बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, कंपनी में बच्चों क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि इसकी अपनी शनाख्त होती है, यानी अपने मालिकों से ये अलग होती है, और ये ये सू किसी को कर भी सकती है और कोई इसको सू कर सकता है। इसका क्या मतलब है, यानी ये किसी के खिलाफ केस कर सकती है और कोई इसके खिलाफ केस कर सकता है। और इसके मेन फायदे ये हैं, ये बाय लॉ क्रिएट होती है। पाकिस्तान में कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है, यहाँ पे उसने लिखा नहीं है, 1984 का कंपनी का एक्ट है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मालिक अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आपके पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे कंपनी का लॉस पूरा करने के लिए। इसको लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। कितना लॉस होगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है बस उतना लॉस हो जाएगा, जितने आपने कंपनी में पैसे लगाए हैं उतना लॉस हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अनलिमिटेड में क्या होता है, लॉस पूरा करने के लिए घर के बर्तन तक बिक जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर, आप किसी को भी शेयर बेच सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, इसमें भी मेंबर्स की तादाद हम देख लेते हैं। नंबर मेंबर्स की तादाद में अभी आप लोग को देख के तो ग्रुप में कर देता हूँ। कॉमन सील बच्चों क्या होती है? कॉमन सील बोलते हैं स्टैंप को और सिग्नेचर्स को। कंपनी की एक स्टैंप और सिग्नेचर्स होते हैं, उसको हम उसकी कॉमन सील बोलते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया इसके बारे में। अब मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जो बुक में नहीं है। ये है बैलेंस शीट, ये है बैलेंस शीट। इसको बड़े गौर से कर लो, बड़े गौर से कर लो, क्योंकि ये ऐसी बला है, आपके सारे क्वेश्चंस ये करवा सकती है। जितने भी आपके फ्यूचर में क्वेश्चन आने हैं ना, ये सारे क्वेश्चन ये करवा सकती है। सुनो, बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक एसेट्स और एक लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक एसेट्स और एक लाइबिलिटी। एसेट्स में दो हिस्से होते हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट। कैश इन हैंड जो मेरी जेब में है, कैश एट बैंक जो मेरे बैंक में है। डेटर, वो बंदा जिससे मैंने पैसे लेने हैं वो मेरा डेटर है, वो बंदा जिससे मैंने पैसे लेने हैं वो मेरा डेटर है। अकाउंट रिसीवेबल उसी का भाई है, डेटर को ही अकाउंट रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल बोलते हैं। एक ही फैमिली के तीनों बंदे हैं, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, एक ही फैमिली के दो बंदे हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, मैं उड़ा रहा हूँ इसको, जरूरत ही नहीं। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स हो गई। स्टॉक और इन्वेंट्री और लूज टूल। लूज टूल क्या होते हैं? हमने ये पेचकस देखे हैं ना, पेचकस हो गए, स्क्रू ड्राइवर हो गए, ये सारे आपके क्या हैं? लूज टूल्स इनको बोलते हैं। ठीक हो गया। अब मैं फिक्स एसेट्स की तरफ आ रहा हूँ। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सारे के सारे आपके फिक्स एसेट्स हैं। यार लैंड एंड बिल्डिंग तो समझ आती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी समझ आ जाता है, फर्नीचर वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी भी समझ आ जाती है। गुडविल क्या है? किसी कंपनी की गुड रेपुटेशन को गुडविल बोलते हैं।
किसी कंपनी की गुड, अब नेस्ले का पानी 40 रुपए की बोतल मिलती है, मैं अगर एक नया पानी जनाब लॉन्च कर दूं जिसका नाम मैं रख दूं सपोज XYZ वाटर, तो वो 10 रुपए की बोतल भी नहीं बिक रही, नेस्ले की गुडविल है जिसकी वजह से बिक रही है। अच्छा जी, पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं? जब कोई बंदा कोई इन्वेंशन करता है, उस पे अपना राइट लेता है, उसको हम पेटेंट्स बोलते हैं। जब कोई बंदा कोई इन्वेंशन करता है तो उस पे अपना राइट ले लेता है कि मेरा हक है भाई, कोई और इसको नहीं बना सकता, तो इसको हम पेटेंट्स बोलते हैं। ट्रेड मार्क्स क्या होते हैं? KFC का बाबा देखा है ना, LG का लोगो देखा है ना, नेस्ले प्योर लाइफ का लोगो देखा है ना, ये सारे लोगो क्या है? ट्रेड मार्क्स। कॉपीराइट्स, अक्सर बुक्स के शुरू में आपने देखा होगा वो कहते हैं कॉपीराइट्स आर रिजर्व्ड, यानी कोई और उसकी कॉपियां बना के मार्केट में बेच नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट मैंने आपको दिया है, ये फॉर्मेट आपकी पूरी बुक में ही नहीं है, मतलब आपकी बुक में इस तरह ना दिया हुआ है ना आप याद। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने रट्टा लगाना है कि ये जी एसेट्स हैं, इसके ये वाले करंट एसेट्स हैं, ये फिक्स एसेट्स हैं, खुदारा रट्टा लगा लेना यार प्लीज, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास के करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, अकाउंट पेएबल और बिल पेएबल, ये आपके क्या है? करंट लाइबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब बैंक से ज्यादा पैसे, अकाउंट से ज्यादा पैसे निकलवा लेते हैं तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। कंपनियों को नॉर्मल बैंक रनिंग फाइनेंस की लिमिट्स देते हैं, उनको बोलते हैं छोड़ो यार रनिंग फाइनेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है, बस छोड़ो। क्रेडिटर, अकाउंट पेएबल और बिल पेएबल एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। लोन और डिबेंचर्स, ये आपके लोन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और कैपिटल आपका ऑनर्स इक्विटी में आता है, ये मैंने यहाँ से उठाया और आप लोगों के ग्रुप में टक करके मैंने पोस्ट कर दिया, ये लो। हाँ हाँ, मैंने ऐसे ही लिख लिया। अच्छा जी, तो ये नहीं, आपने अच्छा किया है बेटे जो लिखा है, उसकी वजह ये है कि तो यहाँ से भी देख लोगे तो वहां से भी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है जी। चलिए, जी अब बेटे ये मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट, कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट के, कौन सी चीजें डेबिट होती हैं और कौन सी चीजें क्रेडिट होती हैं। तो जो मैं आप लोगों को आपकी बुक के मुताबिक भी लेके चलूंगा, क्योंकि ये बुक बड़ी पैथेटिक किस्म की लिखी हुई है, मतलब सॉरी टू से मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये बुक अप टू द मार्क नहीं लिखी हुई, क्योंकि मैंने अकाउंटिंग पे कम से कम कोई 10 से 12 बुक्स पढ़ी हैं, इंडियंस, उसके अलावा पाकिस्तानी, उसके बाद फॉरेन ऑथर्स। तो ये बुक मैंने वाइज बुक देखी है जिसका ना सार है ना पैर है, तो फिर तभी मैंने डिसाइड किया कि यार इन बच्चों की हेल्प करनी है। तो आज ये आप देख सकते हैं, आप लोगों को चले मैं दिखा भी देता हूँ अगर नजर आ रहा है आप लोगों को। तो ये बच्चों आप लोग 15 पार्टिसिपेंट्स आए हैं 45 में से, तो कोशिश करो यार सारे आ जाओ, मैंने तो उतना ही टाइम देना है ना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ट्राई करोगे सारे के सारे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हाँ जी जी, कल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, हाँ क्या जी, हाल है? क्या हाल है जी? मैं ताहिर बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपने अभी डिस्प्ले भी किया हुआ है, जो जी स्टफ जी जो है, और इसका गूगल ड्राइव में आप लिंक डाल सकते हैं ताकि हम लोग ये इसको डाउनलोड कर दें। बल्कि जितना भी इसके मुतल्लिक़ आपके पास स्टफ है जी वो जी, अगर उसमें कोई बात नहीं डाल बेटा, दें तो मैं अब आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, वहां से डाउनलोड हो जाएगा, हाँ जी, कोई ये ऐसा। बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो पहले भी मैंने आपके यूट्यूब में लेक्चर्स देखे हैं जी उसमें भी जी आपने जो पर्सनल ये इस बात तक मैं आपके साथ फुली एग्री करता हूँ कि बल्कि ये इनकम्प्लीट बुक नहीं है, ये बड़ी हार्मफुल बुक है, वीडियो वालों की बड़ी नुकसानदेह बुक है। ये बंदे को जो है ना पढ़ने नहीं देती ये बुक जी जो जी, है। एक्चुअली एक तो साइड से ना स्टार्ट नहीं की गई है। हाँ जी, अच्छा मैंने